नर्मदे हर। महात्मा ने भक्ति, प्रेम, साधना, ये सब दिखाने की बात नहीं है। जब आदमी प्रेम करता है ना तो उसका परिणाम दिखता है। देखो जानवर भी अगर नर मादा भी प्रेम करते हैं तो वो एकांत में करते हैं। वो ये सोचते हैं कोई देख न पाए। और अगर आप दिखा के कर रहे हो तो वो न भक्ति है, न साधना है, न प्रेम। और ज़्यादातर यही हो रहा है। हम साधना के पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं कि ये साधना करने वाला हूँ, कि लोगों का आकर्षण मेरे प्रति बढ़ जाए। सही बात। तो आप साधना क्यों कर रहे हो? नाम शोहरत पैसे के लिए। तो उस साधना का क्या मतलब जीवन में? उस साधना का क्या मतलब जीवन में? साधना का मतलब गुप्त, आपको पता। लेकिन आप बता के कर रहे हो तो मतलब समाज से आपको इज्जत चाहिए, फिर उसके बाद पैसा, नाम शोहरत। नाम शोहरत पैसे के लिए फिर साधना कर रहे हो। अगर आप अपनी साधना को लोगों को बता रहे हो कि मैं ऐसी ऐसी साधनाएं कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समाज को प्रभावित करना चाहते हो। साधना गुप्त करो और इसके बाद अगर कुछ मिले तो समाज को बांटो ना। ज्ञान क्या? साधना का मतलब सीधा होता है, निर्विकार होना है और अपनी उपलब्धि में हो जाना है और समाज को ज्ञान देना है। यही साधना का मतलब है। और अगर कोई साधना, कोई भक्ति, कोई ध्यान, कोई योग, ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो, इज्जत पाने के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, तो फिर साधना का क्या मतलब है? साधना का मतलब अपने आप को साधना। साधना क्या? हमने अपने आप को बिगाड़ दिया है, बुराइयों में लिप्त कर दिया है, अनेक बुराइयों में लिप्त कर दिया है। उस बुराइयों से अपने आप को निकालने के लिए साधना करनी है और ये गुप्त होना चाहिए। और ज़्यादातर देखो हम अगर बताएं नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगता। क्या? हाँ, साधना के पहले ही हम ढिंडोरा पीट देते हैं कि हम फला इतना दिन उपवास रखेंगे, तब आपको इज्जत मिलती है। तब इज्जत ही मिलेगी ना। इज्जत पाने के लिए साधना की है तो इज्जत ही मिलेगी। जिसके मार्ग पे भी चल रहे हो आप उसका अतीत में जाओ और देखो उसने कितनी मेहनत किया है। जिसको आप कह रहे हो कि नहीं ये बिना कोई काम नहीं है इसका, उपवास रखना, व्रत रखना, और उन्होंने वही कर करके पहुंचे हैं। क्या? वही कर करके पहुंचे हैं, अपने डर को हटाए हैं। भाई आप उपवास करोगे तब न समझ में आएगा कि भोजन का आपके जीवन में कितना महत्व है। आप निराजली व्रत रखोगे तब ना आपको पानी का महत्व समझ में आएगा। मृत जीवन तब समझ में आएगा जब आप संकल्प लोगे कि इतना दिन में पानी नहीं पीऊंगा। तब आपको मृत जीवन समझ में आएगा कि जीवन का कितना महत्व है मेरे जीवन में। जहाँ दिन में जाते थे, जब वहाँ रात में जाओगे तब न पता चलेगा कि भय क्या है। हर वक्त आपने अपने आप को सुरक्षा दे दी है और कर रहे हो साधना। पूरी तरह सुरक्षा से ढका है अपने आप को कि कहीं से कुछ होना नहीं चाहिए। उस सुरक्षा में आप साधना कर रहे हो तो भय कहाँ? भय का पता कैसे चलेगा? डर का पता कैसे चलेगा? डर का पता तब चलता जब रात के अंधेरे में आप अकेले जाके बैठते, तब पता चलता ना। आप तो वहाँ भी किसी को लेके जाते हैं। क्या? वहाँ भी किसी को सुरक्षा में लेके जाते हो। मैं साधना करूँगा, तुम मेरी रक्षा करना। क्या? साथ चलना। साथ क्यों चलेगा? रक्षा के लिए ना वही तो बात। पकड़े तो दोनों को पकड़े, एक को नहीं पकड़े, ऐसा इनको। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो, अपने भ्रांतियों को पहले हटाओ। अनेक तरह के भ्रम हमने धारण किए हैं और दिखावा से अपने आप को मुक्त कराओ। जो कर रहे हो आप करो ना। ये तो व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि सारे विषयों से अपने आप को छुड़ाना है। छुड़ाना आंतरिक है, तो ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? मैं कौन कौन सी साधनाएं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये क्रिया योग किया, ये किया, ये क्या मतलब किया तो मिला क्या? बताओ।
अशांत जीवन, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, और मिला कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, तो आपके करने का क्या मतलब रहा? अच्छा, फिर आप दूसरों को भी जाके बताते हो कि आप एक काम करो, ये करो, हो जाएगा, लेकिन खुद को नहीं हुआ। तो अनेक तरह की भ्रांतियों में हम लिप्त हैं। पहले अपने आप को दिखावा से मुक्त कराओ। दिखावा हमें भटका रही है। कुछ न कुछ दिखा के हम कुछ न कुछ होना चाहते हैं, लोगों से बस इज्जत पाने के लिए, मान की इच्छा में। तो दिखावा से अपने आप को मुक्त कराओ। जब तक दिखाते रहोगे तब तक भटकते रहोगे। समझ गए? बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? कहो, आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं कुछ एकदम सही है। दिखावा से मुक्त हो। मुक्त होना चाहिए, सही बात है। हुआ कुछ नहीं। अनेक तरह की साधनाएं बता रहे हो, एक दूसरे को बता रहे हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन हुआ क्या? एक अशांत भरा जीवन। और आप देखोगे साधना के पहले तुम कुछ शांति भी थी, और जब से साधना करने लगे तब से ज्यादा अशांत होते जा रहे हो। इसलिए दिखावा से अपने आप को मुक्त कराओ और अपना आत्मिक कल्याण करो और जीवन में आगे बढ़ो। और साधना करना है तो गुप्त करो, बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम शोहरत पैसा चाहिए तब तो बताना पड़ेगा कि मुझे ये अनुभव हुआ, ऐसे ऐसे मैंने साधनाएं की। साधनाएं दिखा के करोगे, करने के पहले बताओगे कि मैं इतने दिन का उपवास रखने वाला हूँ। उपवास रखो ना, बताने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा उपवास रखो ना, बताना क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि सामने वाले से आपको इज्जत चाहिए। क्यों आप उपवास रख रहे हो तो उससे क्यों बताने की जरूरत है? आपने नीरा जली रखा, उसको बताने क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? हाँ, कोई आपको अगर पूछता है, भाई आपको देख रहा हूँ, आपके जीवन में बदलाव आया, कैसे आया? अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसे बताना चाहिए मार्ग, तो बता दो, अगर वो पूछता है तब। लेकिन जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं मुझे इतना मालूम है, इतनी इतनी क्रियाएं और ये साधना किया हूँ, लेकिन मेरा जीवन अशांत है, तुम भी करो। वो साधना करके तुमने तो अपने आप को अशांत कर दिया है, औरों को बता रहे हो तुम भी करो। हम डूबे हैं सनम, तुम भी डूब जाओ। हम बर्बाद हुए, तुम भी बर्बाद हो, तब न एक जैसे होंगे। नहीं तो यार तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, जम नहीं पा रहा है। मैं बर्बाद हुआ हूँ जीवन में, और तुम बर्बाद हो जाओ, तब लगेगा कि मैं तुम एक। क्या सही बात है। हाँ, अभी तो द्वैत है। इसलिए दिखावा से अपने आप को मुक्त कराओ। दिखावा हमें भटका रही है, और कुछ पाने की लालच, कुछ साधना करके बस कुछ पाना चाहते हैं। कब तक पाने की? अरे पाने की इच्छा का त्याग करो। पाप आके तो भटक रहे हो। क्या जो आपने पाया है उसका त्याग करो कैसे भी, तब जाके अपनी उपलब्धि हो पाएगी। अभी भी पाना है, बस पाना है, पाना है। पाने से अपने आप को मुक्त कराओ, तभी कुछ हो सकता है। सारी व्यवस्थाओं लेके साधना कर रहे हो क्या? बस चले तो एसी भी बैग में रख लो। कितनी व्यवस्थाएं जीवन में आप रख के साधना कर रहे हो। अरे साधक का मतलब तन पे ढकने के लिए कपड़ा, धरती बिस्तरा है, आसमान उड़ाना है। जब ये भाव साधक का होता है तब जाके साधना करता है। आप एक एक सामान साधना करने जा रहे हो, एक एक सामान ढोके लेके जा रहे हो, जैसे पिकनिक जा रहे हो। सॉक्स लाया हूँ, हैंड ग्लोव्स है, तब बताइए, साबुन है, पेस्ट है, तेल है, सब है। सब व्यवस्था लेके चलनी पड़ती। स्वेटर भी है, कंघी भी होगी। कंघी नहीं लगाता हूँ मैं, हाँ, अच्छा लेकिन बाल झड़ते थे तो उसका ऑयल लाया हूँ लगाने के। अच्छा, तब बताओ।
खुद को मिटाना है, बाल को बचाना है। चापड़ क्या? ड्रेस खुद को झुर्री नहीं आनी चाहिए, क्रीम लगाना है क्या? हाँ, और नहीं क्रीम मैं लगाता नहीं बोल हाँ, क्या लगाते हो? नहीं, क्रीम ही लगाता नहीं, नहीं, चेहरे पे क्या लगाते हो? चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाता। अच्छा बाल पे जो ऑयल लाया था मैं, अच्छा, वो लगाने के लगाते लिए। हो। बाल झड़ना नहीं चाहिए, स्मार्ट हाँ। लगना चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए। सही, वही। बाल अगर बाल जाएंगे झड़ने नहीं चाहिए। तो टकला हो जाऊंगा, नहीं हाँ, होना चाहिए। सही सही। बचाओ। हाँ, तो स्मार्ट लगना चाहिए। हाँ, वही। सही। स्मार्ट तो हूँ, मगर थोड़ा और भी बाल रहा तो अच्छा। और बचा कुछ- के रखो, बाल को बचाओ। हाँ, स्मार्ट लगना। झुर्री नहीं आना चाहिए। खुद को मिटाना है, लेकिन बाल को बचाना है। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से हम अपने आप को बचा के रखे हैं। बस तरीका अलग है। सही बात है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। तुम्हारा नहीं हो सकता, हमारा होगा। नहीं, आप देखो ना, हमने कितनी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। एक भी व्यवस्था जरा सा पसीना नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, एक मच्छर काटना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ओडोमास लेके घूम रहे हैं, मोटीन लेके घूम रहे हैं। आप जरा सोचो, ये साधक के लक्षण हैं। सही बात। मच्छरदानी लेके घूम रहे हैं कि ध्यान करेंगे तो मच्छरदानी लगा देंगे, एक मच्छर नहीं काटेगा। एक भी नहीं काटे। ये स्थिति है। मच्छर सुख सुविधाओं के साथ ज्ञान चाहिए। हाँ, सही बात। मतलब जितने राजा महाराजा निकले भिक्षा पात्र लेके, मतलब वो पागल थे फिर। उनके पास इतनी सुख सुविधा थी, वो तो पूरे सैनिक वगैरह साथ लेके साथ लेके जंगल चलते, जंगल तंबू जहाँ लगा बोलते टेंट लगा टेंट देते। लगा दो हाँ, भैया, आज यही करेंगे, ध्यान आज यही करेंगे, हाँ, कहीं नहीं। हाँ। उनके पास सारी व्यवस्थाएं थी, फिर भी वो निकले बिल्कुल सारी व्यवस्था को छोड़ दी। गुरु जी वो तो बिल्कुल, हम तो पागल ही है। मैं झोला लेके आया इतना सामान, बोतल क्या पता। नहीं ठीक है, झोला में अगर एक सीट कपड़ा होता तो ठीक हाँ। है, लेकिन कपड़े में सर्दी के भी लाए लेकिन हूँ, राजस्थान गर्मी से के भी लाए बॉटल लेके आए हो। हूँ, लेके आए हूँ। इस बॉटल में पानी पियेंगे, पानी एनर्जी पियेंगे, मिलेगी। एनर्जी बताओ, यहाँ आपको पात्र नहीं मिलता पानी पीने का। सोच देखो हमारी, सब कुछ छोड़ने की बात करें, एक बोतल हमसे एक बोतल हमसे छूटे नहीं। तो वही तो। क्या करेंगे? और हम बने हैं साधक। हाँ, तीनों मौसम के कपड़े लेके घूम रहे हैं। बताइए, एक मौसम तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, कि गर्मी पूरा रह पाएंगे कि नहीं पता है क्या किसी को। और 3 मौसम के कपड़े लेके घूम रहे हैं। तीन नहीं होते बस, वो जो रात को ठंडी लगती है ना। हाँ, तो 2 मौसम के तो वही हैं। हाँ, एक ही ठंडी के आई हैं, हाँ, तो और बारिश गर्मी में कोई भी चल जाता है, हाँ। तो तीनों मौसम के हो गए ना। बारिश में शर्ट निकाल के बैठेंगे उनकी। हाँ, ठंडी में तो वो पहन लेंगे, तब बताओ, धूप में तो कोई तीनों मौसम के कपड़े हो गए ना। बताओ तब। नहीं। वैसा ही वो सोच के आए थे, बोल के आए तो खाली हाथ रिटर्न जाना नहीं है, तो लेके जाएंगे, नहीं तो उधर ही टेंट मार लेंगे। टेंट तो है वहीं मार लेंगे, तो घर तक नहीं आना वापस। वो ठीक है, हाँ, एकदम। लेकिन अभी ठंडी थोड़ी ना आई स्वेटर लेके आए। नहीं, रात को ठंडी लगती ना। मैं ठंडी बर्दाश्त नहीं करोगे। नहीं नहीं, अब बर्दाश्त- गर्मी में तुम्हें रात को ठंडी लग रही, बताओ, और ठंडी में जीना होगा बिना कपड़े का। तब तो रात को तुम्हें तट पे सोना होगा बिना बिस्तर का, तब क्या होगा? तब तक गुरु जी हैंडल कर लेंगे, तब तक तैयार कर लेंगे बॉडी को, उससे ऊर्जा मिलने उस अवस्था में लाने आपको के लिए। कभी अगर लगे कि नहीं मैं एकदम छोड़ दिया हूँ, कभी नदी किनारे ठंडी जनवरी दिसंबर के महीने में जी, आप बैठना, जी। और बिना बिस्तर का और बिना भोजन का एक रात बिता लेना, तब आपको सारा आपका भ्रम ना टूट ऐसे जाएगी। टूट जाएगा। एक रात जाके नदी के किनारे एकांत में, जी। बिना भोजन का, ठीक है, बिना बिस्तर का, एक तन पे बस कपड़ा हो, और दिसंबर जनवरी के महीने में, इसमें हाँ, जाके बैठ जाना। तुम्हें सब जितना ये भ्रांतियाँ जी, धारण किए हो ना, भ्रम, जी। सब टूट जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठंडी तो बहुत है, हाँ, तो इसीलिए तो कराओ करना। ब्लड जम जाए तो ब्लड जम तो जाती तुम है। तो अपने आप को मिटाने निकले हो।
हाँ, मिट्टी है तो कोई नहीं। पूरी तरह तैयार हो और तुमने ये भी ज्ञान ले लिया है कि मैं तो अजर अमर हूँ, अमर मुझे हूँ। कोई मार नहीं कर, नहीं हाँ, नहीं मत। ठंड लग नहीं सकती मुझे, ठंड तो आग लगेगी। जला नहीं सकती, कैसे लगेगी? लेकिन ठंड लगेगी गुरुजी, मगर उसका शरीर को लगेगी ना, हाँ मुझे नहीं लगेगी। तब? तो ये बात सही है। शरीर को लगेगी ना। सही बात। ठंड लग नहीं सकती मुझे, गर्मी लग नहीं सकती, मुझे नहीं बारिश मुझे कर कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर तलवार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कुछ नहीं कर मैं डूब नहीं सकता, नहीं सकती। तब तो डर क्यों? हाँ ये बात सत्य है। डर किसका? डर, हाँ डर बात तो डर की बात है, सवाल नहीं। डर क्या चीज़ है? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो चला गया, वो जो हाँ? डाइवर्ट हो गया पूरा। भाई डर किसका? अभी कोई डर डर नहीं है। नहीं, कभी भी अगर जीवन में ऐसा हो तो आपके गांव के आसपास कोई ऐसा जगह हो या कहीं भी हो, आप एक रात गुजारना, आपको बहुत बातें समझ में आ जाएगी अपने बारे में। जी। ये जो भ्रम लेके ढो रहे हो ना, व्यवस्थाओं में ज्ञान पाना चाहते हो, सब समझ में आ जाएगा। एक रात बीतती नहीं है क्या? हाँ, ये होता है कई वर्ष, कई 100 साल के बराबर है, कब बीतेगी? एक रात नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है, मुझे पता है, मैं कई रात ऐसे बिताया हूँ। तो मैं मणिकर्णिका घाट पर घूम के आया हूँ, वहाँ पर जब चलाते थे ना। वो तो भीड़ है वहाँ, वहाँ कोई डर और नहीं है। हाँ पर डर नहीं। जहाँ लोग हैं अंधेरे में, वहाँ डर नहीं है, वहाँ क्यों डर? अकेले, अंधेरा हो और अकेले हो, और आसपास बहुत दूर तक कोई न हो, कम से कम आधा किलोमीटर, तब जाके कुछ समझ में आएगा। तब आपके अंदर भय है, डर है कि नहीं, तब समझ में आएगा। और रात भर बैठे रहो, तब समझ में आएगा कि व्यवस्थाएं हमारे जीवन में कितना मायने रखती है। क्या जागरूकता जिन व्यवस्थाओं को सोच रहे हो मैं छोड़ दूं, तुरंत छोड़ दूंगा, वो व्यवस्थाओं का पता चलेगा कि हमारे जीवन में व्यवस्थाएं कितना महत्व है। बिस्तर का कितना महत्व है, गद्दे का कितना महत्व है, स्वेटर का कितना महत्व है, भोजन का कितना महत्व है, पानी का कितना महत्व है, तब समझ में आएगा। जब अव्यवस्था में रात गुजारोगे तब। आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बोलिए। जागरूक अवस्था में रहेंगे तो गुरुजी कुछ लगता नहीं है। अगर हम जागरूक अवस्था में नहीं जिएंगे तो ये सब चीज़ें राग द्वेष हो गया, अभी तक जागृत अवस्था में नहीं जी रहे? नहीं, अभी आज जागरूक हो गए ना, जब आज से सुनते हैं तो ज़्यादा जागरूक नहीं रहते। आप तो इतने सालों से क्रिया योग क्या क्या कर रहे नहीं, थे? तब वो कुछ समय के लिए जागरूक अवस्था आता गुरुजी, बाद में फिर वैसा कि वैसे ही हो जाता हूँ। तो आज अभी मैं जागरूक अवस्था में हूँ। अगर ऐसा कुछ चीज़ें सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो जागरूक अवस्था पा लेंगे तो उससे अपन निपट लेंगे, कोई विषय नहीं है। अब जागरूक अवस्था में रह के कुछ काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसी कभी रात गुजारना, अगर मौका मिले तो, तब आपको समझ में आएगा। आपको भी बोल रहा हूँ, आसपास कुछ न हो, मतलब घर वगैरह कुछ नहीं, मतलब घर वगैरह ना हो, अंधेरा हो, नदी का किनारा हो, और वहाँ जाके बैठना दीपावली के बाद, नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंडी रहती है, तब बैठना। और कभी भी अगर अंधेरे का अनुभव करना हो, अंधेरा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तब जाके अकेले में कभी भी बैठ सकते हो, किसी मंथ में कभी भी। और गहराई से अनुभव करना है तो दिसंबर जनवरी नवंबर में रात को नहा लेना और बैठना गीले कपड़े पे, एक रात, ज़्यादा नहीं, एक रात। नहीं, कुछ अभी उसको संकल्प ले लेंगे वो सिचुएशन पे। नहीं, संकल्प नहीं लेना हाँ, है। तभी देखो, रात भर रहते हो कि रातें में भाग आते हो, संकल्प मत लो, नहीं, बस स्वाभाविक करो। क्या सही बात है। संकल्प लेके मत करो मुझे करना है, नहीं ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं चलाऊंगा, नहीं जरा करके देखो। होगा ही ना, कुछ क्यों नहीं होगा, करके देखो। संकल्प नहीं लेंगे। दिसंबर जनवरी के महीने में जाना है, वही देखो नहा लेना, जी वही गीला बात। कपड़ा रहेगा, संकल्प लेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, जागरूक अवस्था रहेगा गुरु जी, वो बैठ जाएंगे। तो जागरूक अवस्था में नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा।
जागरूक अवस्था में बैठ अभी तो के जागृत अवस्था हो गई ना। अभी जागरूक हूँ। हाँ। हाँ, ठीक है, तो आज- गुरु वाणी से जो आज बैठोगे रात भर? हाथ भर तो नहीं, वो तो बात नहीं हुई ना कुछ। नहीं, जैसे अभी जाके जागृत आ अवस्था में अब आ रहे हो ना, आज आज रात भर जागरूक बिना अवस्था में बिस्तर का। गुरु जी आप कहीं पर भी भेजेंगे तो निकल जाऊंगा मैं। नहीं, मैं नहीं भेज रहा हूँ, वो आपको जांचना है, मैं क्यों भेजूं? हाँ ठीक है, चलो प्रयोग कर आपके लेंगे। जीवन पे आपका अधिकार है, आपको प्रयोग करके निकलना है। मैं आज ही प्रयोग कर आप पहुंचो या ना पहुंचो, मेरे से क्या मतलब? आज प्रयोग करेंगे हम। ये पहला दिन। आपको प्रयोग करना है। हाँ, आज एक प्रयोग किया, कुछ दिन के बाद हाँ, और एक प्रयोग ऐसे किया। करो, बिना बच्चे संकल्प प्रयोग- का करो। हाँ, ये संकल्प अगर नहीं, टूटे तो कोई समस्या कोई नहीं। संकल्प ना हो, संकल्प। नहीं संकल्प टूटेगा तो दुख होगा। संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। देखो अपने आप को, हाँ, बस जांचो, सही मैं बात है। कितना तक कर सकता हूँ, हाँ, अपना तो अंधेरे में कितना तक जा सकता हूँ। जा सकता हूँ। क्या रह सकता हूँ, क्या वहाँ हाँ। पर ही सो सकता हूँ, क्या सोचेंगे वही। वैसा होता तो वहीं जैसा प्रयत्न हमारे करना, अगर नहीं हो तो कम से कम जाके तो आ सकते। वही। सही बात है। ये बात डिस्कस होना बिल्कुल अत्यंत जरूरी था। आपने आज पूरा विस्तार से बताया तो हम सही समझ पाए हैं। तो मुझे फिर ये अपना वैसा कोड वर्ड में पढ़ा हुआ रहता, कुछ समझ में नहीं आता था। वही। तो एक दूसरे को हमसे देखा तो अमावस्या हमारे लिए अच्छा गया, actually। अच्छा विषय देखी गया, एक समझ देखी गया। ऐसा कोई पूर्णिमा के दिन भी अगर कुछ है तो वो भी कुछ अपन डिस्कस कर लेंगे, तो समझ लेंगे कोई कभी। ठीक है, अपने आप को साधो और अपने डर को हटाओ। और डर तभी हटेगा जब ये प्रयोग करो। प्रयोग करें, प्रयोग हाँ, नहीं प्रयोग करोगे के तो बिना आप नहीं होंगे। सुरक्षा में डर लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा। अव्यवस्था में जाओ, तब समझ में आएगा व्यवस्था का जीवन में कितना महत्व है। ठीक है, माँ माँ नर्मदे है।